जी, मेरे तो मन की इच्छा प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए जो है ना बहुत देश के जिसे बोलते हैं फेमस नेता है, पूरे वर्ल्ड फेमस नेता है। जो फार्मर नहीं है और उन लोगों को पकड़ के उन पर एफआईआर होना चाहिए, उन्हें दंड मिलना चाहिए और वहाँ फार्मर ही होना चाहिए क्योंकि आंदोलन ही फार्मर का। जेकर दूसरे बंदे बिजनेसमैन हैं वो अलग चीज़ होना चाहिए और दंगा फसाद वाले हम लोग नहीं हैं। फार्मर कभी दंगा नहीं करता है। एक दंग सॉल्यूशन पर आना हाँ, चाहिए। दंगा और करते हैं लोग, बदनामी फार्मर की होती है। और हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं कहता, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। आगे भी प्रधानमंत्री हमारे मोदी होने चाहिए। इनको देश को बहुत ही आगे की तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। और वहाँ पर वाकई आपकी बात सही है, किसान तो है ही हैं पर उसमें और भी लोग घुसे हुए हैं, दंगाबाज और लड़ाई झगड़े वाले। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए और सरकार को ऐसे लोगों को मैं तो बोलूँगा जो फार्मर, उसकी जेब में फार्मर का कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए भी मैं सरकार, मैं एक फार्मर हूँ। और जो लोग उसके बगैर ऐसे ही बिना मतलब से गलत काम कर रहे हैं वो हमारी इंसल्ट है। इससे किसान बदनाम होता है, फार्मर। ये ऐसा नहीं होना। क्या नाम है आपका? करमजीत सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? लुधियाना जिला, जिला लुधियाना, स्टेट पंजाब। लुधियाना के रहने वाले हैं सर। आज फिर से किसान आंदोलन जो है उसकी शुरुआत हुई है और अभी हम देख रहे हैं शंभू बॉर्डर से जो विजुअल्स आ रहे हैं, लगातार गहमा गहमी बनी है। क्या लग रहा है आपको इसके पीछे सर? क्या? खुद मैं आप फार्मर हूँ, मैं किसान हूँ। जी। देखो बात ऐसे है भी कुछ हमारी जो मांगे हैं ना वो जी। वर्ल्ड लेवल के हिसाब से हमें खेती पर बहुत खर्च ज़्यादा पड़ता है। जी। और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बातों को नहीं सुन रही, नहीं मान रही। क्योंकि खेती एग्री पर डीजल लगता है, समझे बात। इस पर मशीनरी जो ट्रैक्टर है 8-8, 10-10 लाख रुपए का एक ट्रैक्टर आता है और एक मजदूर जो है शाम को 1000 रुपया दिहाड़ी लेता है, ठीक है ना। इतना पैसा खर्चा होने के बावजूद फिर उसके बाद हमें कोई ऊपर से कुदरती मार पड़ जाए तो क्लेम नहीं मिलता, सरकार की ओर से कोई इंश्योरेंस नहीं होता है और ज़मींदार की सारी फसल मर जाता है और उसे देते हैं 5000 किले का या 2000 किले का। तो इस दुखी होकर के पिछली साल भी हमने आंदोलन किया और इस बार फिर कर रहे हैं। और मैं तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को और रिक्वेस्ट करता हूं आपके माध्यम से भी हमारी बात सुने। और हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं कहता, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। आगे भी प्रधानमंत्री हमारे मोदी ही होने चाहिए। इनको देश को बहुत ही आगे की तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। तो कल जो बैठक हुई थी उसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल थे, अर्जुन मुंडा शामिल थे। 12 में से 10 मांगों पर सहमति बनी थी, उसके बाद 2 मांगों पर नहीं बनी, जिसके बाद आंदोलन जो है वो एज इट इज चलता रहा। लेकिन पिछली बार भी हमने देखा कि किसान आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुस जाते हैं, वो अपनी मंशाएं साधने का प्रयास करते हैं, जिससे पूरे आंदोलन का नाम बिगड़ता है। और इस बार भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मंशाएं लग रही है। अभी हम जो विजुअल देख रहे थे वहाँ पत्थरबाजी हो रही है, तमाम चीज़ें चल रही हैं। देखो जी बात ऐसे है, बड़े मुझे शर्मनाक बात है, बड़े अफसोस की बात है। और वहाँ पर वाकई आपकी बात सही है, किसान तो है ही हैं पर उसमें और भी लोग घुसे हुए हैं, दंगाबाज और लड़ाई झगड़े वाले। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए और सरकार को ऐसे लोगों को मैं तो बोलूँगा जो फार्मर, उसकी जेब में फार्मर का कोई आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए भी मैं सरकार, मैं एक फार्मर हूँ। और जो लोग उसके बगैर ऐसे ही बिना मतलब से गलत काम कर रहे हैं वो हमारी इंसल्ट है। इससे किसान बदनाम होता है, फार्मर। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मांग भी फिर कैसे, क्योंकि आंदोलन का ही पूरा वो स्वरूप ही बदल जाता है वो। बात ऐसे है भी हम अन्नदाता हैं। किसान जो है फार्मर अन्नदाता है। किसान जेकर नहीं तो सारा देश ही नहीं। आज 150 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी है। और पंजाब जो हमारा एरिया, में पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ। और हमारा जो पंजाब में इतना कणक पैदा होता है, इतना जोना पैदा होता है कि वो पूरे हिंदुस्तान में उतना नहीं होता जितना हम पैदा कर रहे हैं। और जेकर एक दिन हमको रोटी ना मिले, आप देखो तो हमारी क्या दशा होगी। इसीलिए फार्मर अन्नदाता, इसकी बात सुनना चाहिए क्योंकि अनाज के बगैर हमारा जीवन नहीं है। बस आने वाले समय में कंक्लूजन पर आना चाहिए। एक आखिरी कमेंट आपसे चाह रहा हूँ, जो इसमें अराजक तत्व शामिल होते हैं, जो हिंसा भड़काने का काम करते हैं, जिससे फिर एक मौका सामने भी मिल जाता है कि उसको ना बढ़ने दिया जाए प्रोटेस्ट को, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं यही कहूँगा भी सरकार जो वहाँ पर कोई ऐसे गुप्त तरीके से कोई छानबीन करे। जो फार्मर नहीं है और उन लोगों को पकड़ के उन पर एफआईआर होना चाहिए, उन्हें दंड मिलना चाहिए और वहाँ फार्मर ही होना चाहिए क्योंकि आंदोलन ही फार्मर का। जेकर दूसरे बंदे बिजनेसमैन हैं वो अलग चीज़ होना चाहिए और दंगा फसाद वाले हम लोग नहीं हैं।
फार्मर कभी दंगा नहीं करता है। सॉल्यूशन पर आना। हाँ, दंगा और करते हैं लोग, बदनामी फार्मर की होती है। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो आज दिल्ली विजिट किया है, दिल्ली घूमने के लिए आया हूँ। मेरे 55 साल की एज में पहली बार आज दिल्ली आया हूँ मैं वो आंदोलन में नहीं आया हूँ, आंदोलन में मैं नहीं आया, मैं स्पेशल दिल्ली वंदे भारत ट्रेन से यहाँ घूमने आया हूँ। मैंने यहाँ लाल किला देखा है, और मैं इंडिया गेट देखने आया हूँ, और मैंने लोटस टेम्पल देखा है। ठीक है। वंदे भारत ट्रेन के बारे में क्या कहना है? वंदे भारत ट्रेन तो क्या बात है, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बढ़िया ट्रेन, और 3 घंटे में लुधियाने से इत्थे लगा दिया। हाँ, और इतनी बहुत बढ़िया, और खाना भी बहुत बढ़िया मिला है। जो कटरा से आ रही है। हाँ जी, जो वैष्णो देवी से आ रही है। तीन हमें वंदे भारत ट्रेन मिला है पंजाब को। ठीक है ना जी। और बहुत ही बढ़िया ट्रेन, ऐसे है जैसे आप घर में बैठे हैं और 3 घंटे में ही हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है। हाँ, दिल्ली आकर के मुझे बड़ा खुशी हुई है। राष्ट्रपति भवन की मैंने ऑनलाइन अपार्टमेंट ली थी, पहले राष्ट्रपति भवन देख के आया हूँ। ठीक है जी। अमृत उद्यान हाँ हाँ जी, संसद मैंने देखना था। उसमें पहले उसका नाम 1 साल पहले तक उसका 2 साल पहले तक उसका नाम मुगल गार्डन था। अब उसका नाम बदल करके अमृत उद्यान रखा। उद्यान वहाँ ऐसे ही है, बहुत बढ़िया लगा। और मुझे तो ये अभी मैं अंदर से देखना था मुझे, पर ये उन्होंने बोला भी इसकी टिकट अलग होती, मुझे पता नहीं था। मैं बार बार से देख के आया हूँ, और मैं दिल्ली आकर के बड़ा खुश हुआ हूँ। जहाँ विजिट किया मैं देखने आया, अब इंडिया गेट खड़ा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ। तो आपका सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक आखिरी आखिरी कमेंट ये लेना चाहूंगा, ये 1.5 से 2 महीना रह गया, चुनाव आ रहा है। अभी सभी पूरे देश के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए आपको कैपेबल कौन लग रहा है कि अभी जो चुनाव एकदम आ गया है, कौन इस बार जो है वो सरकार चलाने के लिए कैपेबल? देखो जी, मेरे तो मन की इच्छा, प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए जो है ना, बहुत देश के जिसे बोलते हैं फेमस नेता है, पूरे वर्ल्ड फेमस नेता है। और उन्हीं को मैं प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी को। क्योंकि उन्होंने, आप, मैं कला फार्मर हूं, मैं अकेला लेके अपनी बात बैठ जाऊं, कोई भी राजा आज तक किसी सारी जनता को खुश नहीं कर पाया है। और कोशिश कर रहे हैं वो हमारा फ़ायदा करने के लिए, उम्मीद है हमें। और आप मेरी बात मोदी जी तक पहुंचाइए भी, मैं एक फार्मर हूं, कोशिश करो भी हमारी बातों पर अच्छी तरह गौर करो। आप गरीब हैं, मैं भी एक गरीब फार्मर हूं, और देखो उसकी फसल सारी डूब जाती है, मर जाती है, उस पर कोई इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए वो बार बार वो MSP मांग रहा है भी, मेरी फसल का MSC रेट फिक्स होना चाहिए। जेकर कोई नहीं लेता है तो सरकार खरीदे, ताकि हमें घाटा ना पड़े, हम फार्मर ऐसे ही चलते रहें, तो और लोगों को खाना मिलता रहे, और हम फसल बोते रहे, पैदा करते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। हमें उम्मीद है आप जरूर मोदी जी को बात पहुँचाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। और बहुत से लोग युवा हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? अनूप पटेल, गुजरात। गुजरात में कहाँ के रहने वाले? सूरत। सूरत के रहने वाले हैं। डायमंड सिटी, टेक्सटाइल सिटी से हैं, क्यों शर्मा रहे हैं फिर बताने में? अच्छा बताइए, क्या लग रहा है अभी माहौल, क्या कौन आना चाहिए इस बार सरकार में? मुझे तो भाजपा आना चाहिए। भाजपा आना चाहिए। अच्छा, गुजरात से हैं इसलिए, या फिर कुछ और कारण भी है? काम अच्छा करते हैं। चलिए कोई नहीं, नहीं बताना चाह रहे, कोई बात नहीं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? रोनी पटेल, कहाँ के रहने वाले? सूरत, सूरत गुजरात। आप किसको देखना चाह रहे हैं? भाजपा। PM कौन बनना चाहिए? मोदी। मोदी बनना चाहिए। गुजरात से हैं इसलिए, या कुछ और कारण? काम अच्छा करते हैं। जैसे कुछ काम आपको पसंद हो? भैया पसंद हो, सड़कें बना रहे हैं, सब सुविधा बराबर दे रहे हैं, इसीलिए। और सूरत का कैसा चल रहा है अभी? सूरत से तो हम लगातार देखते हैं, अभी विधानसभा चुनाव में मैं आया था वहाँ गुजरात, सूरत तो पूरी की पूरी सीटें निकाल के दे देता है बीजेपी को। बीजेपी काम अच्छा करते तो देते ही है ना उधर। काम बहुत अच्छा किया बीजेपी ने उधर, इसीलिए। चलो भाई, निकलते हैं हम। चलिए, ठीक ठीक, धन्यवाद जी। आपका क्या नाम है? रामकृष्ण पॉल, कहाँ के रहने वाले? झारखंड, जमशेदपुर, टाटा नगर। जमशेदपुर, टाटा नगर के रहने वाले। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? ये देश के लिए बीजेपी की। फिर से बीजेपी की? तीसरी बार? क्या कारण लगता है इसके पीछे, क्यों? बार भी बननी चाहिए बीजेपी की। 29 में भी बननी चाहिए? हाँ अभी से तय कर लिया? हाँ, क्यों? सब फैसिलिटी मिल रही है, बहुत काम कर रही है। आप देखो, पहले इंडियन आर्मी की क्या हालत थी, अभी इंडियन आर्मी के देखो क्या हालत है। दूसरी चीज़ है कि रोड, सड़क, बाकी जितने भी हाईवे की परिस्थिति देखो। आज से जब बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी उस समय की देखो, और आज जब बीजेपी की सरकार है तो रोड, हाईवे, हम लोगों को झारखंड से यहाँ पर बाई रोड आने में करीब करीब कितना, वही 20 घंटा करीब करीब लगा। बाय रोड आए झारखंड? हाँ हाँ हाँ, बाई रोड आए। तो ये फैसिलिटी पहले नहीं थी, जो बीजेपी आने के बाद बहुत सारे फैसिलिटी हम लोगों को मिलना चालू हो चुकी है। और जैसे कि झारखंड में भी जब बीजेपी
वहाँ पर रह चुकी है। अभी तो जो भी सरकार है, लेकिन झारखंड में जब बीजेपी रह चुकी है तो बहुत अच्छा काम मतलब किया हुआ है। मुख्यमंत्री थे कुछ दिन पहले तक, वो तो अभी जेल में है। हाँ, वो हेमंत सोरेन, वो जेएमएम की जो सरकार थी, अब उसका क्या प्रॉब्लम मतलब क्या घोटाला, तो उसमें तो हम कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते। पर जो मेरा बीजेपी की सरकार वहाँ पर ही थी, तो वो पहले से जो मतलब जो कांग्रेस की पहले थी चाहे जेएमएम की थी, उससे बहुत बेटर काम कर चुकी है बीजेपी की सरकार। नेक्स्ट जो अभी चुनाव होने वाली, तो वहाँ पर भी झारखंड में जो सीएम आने वाली है वो भी बीजेपी की आ जाएगी, मेरा को जितना लगता है। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है तो अभी राहुल गांधी यात्रा करते करते झारखंड पहुंचे थे, अपनी वो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है उससे जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं? हाँ, 100 में अगर देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 30% फर्क पड़ेगा, पर 70% तो बीजेपी की है। हाँ, कुछ तो फर्क पड़े, आप जितना मेहनत किए हो तो उतना का तो फल मिलना चाहिए आपको। उससे ज़्यादा का उम्मीद आप ना करो तो ठीक है, बाकी बीजेपी बेस्ट। आपके दोस्त आए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विराट कुमार अभी है। विराट कुमार। आप भी साथ में हो झारखंड, जमशेदपुर से? हाँ, जमशेदपुर से। आप किसको देखना चाह रहे हो प्रधानमंत्री से? हमारा तो शुरू से मोदी है, हमारा पूरा फैमिली बीजेपी से जुड़ा हुआ है पहले से, और बीजेपी को हर टाइम वोट भी करता है, तो इस बार भी हमारा मोदी ही रहेगा। अच्छा, लेकिन कांग्रेस को लग रहा होगा कि जैसे झारखंड में सरकार है जेएमएम के साथ हमारी, तो अब लोकसभा चुनाव में हम सीटें ले आएंगे वहां से। नहीं नहीं, वो कितनी भी सीट लेके आ जाए, एक दो ले आ जाएगी, लेकिन मोदी इज बेस्ट, मोदी ही जीतेगा। मोदी बेस्ट है। मोदी बेस्ट है। पहले अगर बाहर जाते थे इंडिया का कोई भी तो पूरेस्ट कंट्री के नाम पे जाना जाता है, लेकिन आज की डेट में कोई अगर बाहर जाता है आउट ऑफ इंडिया तो स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में माना जाता है इंडिया को। इसलिए मोदी ही है तो मुमकिन है, और मोदी ही रहेगा, इस बार हैट्रिक करेगा मोदी। बस आप लोगों ने भी देखिए, हम लोग भी देख रहे हैं, सारा कोई देखेगा ही, हैट्रिक होगी। हैट्रिक होगी इस बार। ठीक ठीक, धन्यवाद।